ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा के मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकला था? ओम। ठीक है, ओम शब्द शिव जी से नहीं निकला था, ओम शब्द ब्रह्मा जी से निकला था। ये हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है ना। हमारे हर पूर्वज और ऋषि मुनि सब ओम करके ही काम शुरू कर। अब जाके नासा और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब कॉस्मोस का साउंड को कैप्चर किया, स्पेस के साउंड को कैप्चर किया, तो वो बोलते हैं कि स्पेस का साउंड इज ओम। तो ब्रह्मांड बनाने वाले की जो आवाज होगी वही ना ब्रह्मांड में सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझिए कि आपके और मेरे पूर्वजों को पता नहीं कैसे, मगर ये पता था कि ब्रह्मांड की आवाज ओम है। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं तो हम ओम जरूर कहते हैं। ओम माना मैं आत्मा। कैसे? आत्मा ब्रह्मा का कार्य भी करती है, अपने अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करती है। आत्मा दुर्गुणों का विनाश भी करती है। तो शंकर का पार्ट भी आत्मा का है, और फिर जो सद्गुणों की स्थापना हुई है उनकी पालना भी करती है, तो विष्णु का भी पार्ट है आत्मा का। तो ऐसी आत्मा जो स्थापना, पालना और विनाश तीनों कार्य करती है, उसका असली स्वरूप है शांत स्वरूप। फिर मेरा शरीर किसका? अहम आत्मा का शरीर। आत्मा कहेगी मम शरीर, मेरा शरीर। तो देखो, अच्छी तरह से याद करो क्या कि मैं आत्मा हूं। क्या कर्म करने वाली? स्थापना, पालना और विनाश का कर्म करने वाली हूं। शांत स्वरूप हूं। तो फिर ये बात भूल नहीं जाना है बच्चों को, क्योंकि ये तो पढ़ कर के भूलेंगे नहीं कि भगवान यानी आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। किसके द्वारा? ऐसी आत्मा के द्वारा जो तीनों पार्ट बजाती है। एक मूर्ति का कि तीनों मूर्तियों का है? एक मूर्ति का पार्ट बजाती है। हाँ, ब्रह्मा का भी पार्ट बजाती है वो आत्मा, विष्णु के रूप में भी पार्ट बजाती है, शंकर के रूप में भी पार्ट बजाती है। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो पढ़ाने वाली नहीं है। पढ़ाती कौन है? जो उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है, प्रवेश करने योग्य है, वो आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्माओं का बाप थोड़े ही है, वो तो मनुष्य सृष्टि का बाप है। जिन मनुष्यों को चंचल मन होता है उनको क्या कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है।